पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है और इस कांवड़ यात्रा में अलग अलग प्रांतों के जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा की व्यवस्था है, सफाई की, खान पान की व्यवस्था है और वो व्यवस्थाएं कैसी हैं वो आपको बताते हैं। मेरे साथ एक कांवड़िए हैं। बोले, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। ये बताइए कि जब आप यूपी में आए हैं, अभी यूपी के बॉर्डर की थोड़ी देर पहले आपने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है। हर जगह कावड़ियों का सोने के लिए जगह है, खाना पीना अच्छा है, पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे हैं, हर जगह हमारे साथ खड़े हैं। जैसे रात हो जाती है तो हमारे साथ साथ चलते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। एज़ कम्पेरेटिवली कि उत्तराखंड में ऐसी कोई भी हमारी सेवा नहीं हुई है, ना वहाँ कोई फैसिलिटी है ज़्यादा। क्या उत्तराखंड में दिक्कतें हुई आपको? उत्तराखंड में कोई पुलिस वाला हमारा साथ नहीं देता, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरा, वहाँ पर रहने वगैरह के लिए हमारे कोई फैसिलिटी नहीं होती है, आपको रोडों पे सोना पड़ रहा है और ना कोई खाने की अच्छी व्यवस्था है। और कई जगह हमारे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ है, जैसे कि अगर हमने किसी ढाबे पे बैठ गए हैं, अगर हमने ढाबे से खाना परचेज नहीं किया तो हमें रुकने नहीं देते, कहते हैं आप आगे जा सकते और हैं। यहाँ ढाबे वाले आपको सोने तक दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फैसिलिटी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यूपी की जो फैसिलिटी यूपी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी हर बार ही ऐसे बहुत बढ़िया करते हैं जो भी है। और यूपी में हर जगह ही ऐसे सीएम बन जाए तो वो बहुत जगह अच्छा है। सफाई सुरक्षा मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जी सब। ये दिल्ली के कांवड़िए हैं जो बता रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कांवड़िए हैं। आप देखेंगे पुलिस के लोग भी पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की, रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लोगों ने की हैं। ये राम जानकी रसोई ढाबा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि चाय अगर आपको पीना हो तो चाय और पकौड़ी की यहाँ पर व्यवस्था है। नॉन वेज, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और आप देखेंगे कि बाकायदा खाद्य विभाग की तरफ से ये जो इनका लाइसेंस है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर चस्पा की गई है कि कैसे आपको कांवड़ियों को जो खाना है वो देना है। और इतना बड़ा एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का जो डिटेल है वो भी दिया गया है। बाकायदा इसमें आपका जो नंबर है वो लिखा है, रजिस्ट्रेशन लिखा है, फर्म का नाम लिखा है और जो नाम, जो इस ओनर हैं इस प्रतिष्ठान के, उनका भी नाम लिखा है, उनका एड्रेस भी लिखा है और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू की है। मानव महेश्वरी हमारे साथ हैं जो इस ढाबे के मालिक हैं। आप ये बताइए कि ये जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये कब चस्पा किया है और क्या व्यवस्थाएं आपको बताई हैं? जिस दिन कांवड़ का पहला काम चालू हुआ था उसी दिन एफएसएसआई मतलब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से यहाँ पे 4-5 जो अधिकारी सर जी होते हैं हमारे, वो आए। उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि इस ऐप के बारे में बताया, जिससे इस ऐप में आपको क्यूआर है, क्यूआर से आपको सारी डिटेल मिलेगी। खाने की क्या नाम है, सेफ्टी मिलेगी आपको। ये मिलेगा कि हमारे यहाँ खाना प्योर है, खाने की क्वालिटी और हमारे होटल की सारी क्या नाम है डिटेल्स वगैरह सब मिलेंगी। एक तरह से ये हमारी सिक्योरिटी शील्ड है कि आपको खाना यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा प्योर मिलेगा। अच्छा, ये तो रही ढाबे की व्यवस्था खाने पीने की। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर सिटिंग है आपने वही सारा इलाका दे रखा है कांवड़ियों को कि आप यहाँ पर रहिए। पीछे जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो सब कुछ दे रखा है। जी, एक्चुअली मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। हमारा मानना यह है कि जो कांवड़ी होते हैं ना, भोले के रूप ही हैं। तो अगर वो कहीं विश्राम करना चाहते हैं, वो जैसे अभी बाहर बारिश हो रही थी तो वो बाहर पड़े थे, तो हमने उनसे खुद ही कहा कि आप अंदर आ जाओ, हमारे यहाँ विश्राम कर लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि जो पूजा कर रहे हैं वो बाहर पड़े रहें। और इससे आपको नुकसान भी होता होगा, जो ग्राहक है वो नुकसान होता है पर क्या नाम है, जो भोले बाबा मालिक हैं वही हैं देने वाले, वही करेंगे। आपको दिखाते हैं कि मानव महेश्वरी ने कहाँ पर किस तरीके से, आप देखिए इतना बड़ा ये हॉल है और इस हॉल में पूरे में आपको कांवड़िए दिखाई देंगे। जिसको लेटने का मन हो, ऊपर पंखा चल रहा है, इधर कूलर भी लगे हैं और इसके पीछे जो वॉशरूम है वो भी सारा उनको दे रखा है। तो यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक जो है वो उनके लिए नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ियों की सेवा करने वाले लोग हैं उन सब ने यहाँ पर दे रखी है। आमतौर पर ये माना जाता है कि दुकानदार कभी अपना नुकसान नहीं करता, लेकिन जब कांवड़ यात्रा रहती है और यहाँ बाहर से कांवड़ यात्रा गुजर रही है और जो ढाबे के मालिक हैं वो अपनी कांवड़ के चलते जो ढाबे हैं वो बंद नहीं करते और ना ही वहाँ पर कोई फैसिलिटी प्रतिबंधित की जाती है, बल्कि जो कांवड़ी हैं उनकी सेवा के लिए अपने दिल खोल देते हैं, अपने ढाबे को खोल देते हैं और कहते हैं कि जैसे रहना है वैसे रहो।
कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, कांवड़ मार्ग।